जय दोस्तों, मेरा नाम शिवासी मेमवार है। इस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज हमारी 5वीं क्लास है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक छात्रों तक मेरी क्लास को पहुँचा दें। सभी से सब्सक्राइब करवा दें ताकि उन तक मेरी क्लास पहुँच जाए। आज जहाँ से हमने कल अपनी क्लास समाप्त की थी वहीं से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कल एक सवाल हल कर रहे थे। सवाल हल कर रहे थे, सवाल बहुत लंबा है, मैं उसको चलो लिख दे रहे हैं फिर से। सवाल करने बहुत छोटा है लेकिन लिखने में भी वो लंबा है। बस उसकी लैंग्वेज हिंदी है, वो लंबी है बस। ये किसी खेल के मैदान किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं तथा की जगह लिख देंगे जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि एक ही समय एक ही स्थान व एक ही समय पर एक ही दिशा में दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं तो दोनों एक साथ पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में पहुंचेंगे। ठीक है, किताब में आपकी एनसीईआरटी के बोर्ड में उसमें दोनों किताब में है क्योंकि एनसीईआरटी सभी बोर्डों में चल रही है। किताब में एक क्वेश्चन है, ये लिखा है कि एक खेल का मैदान है वृत्ताकार पथ है। सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। उसी मैदान को रवि को 12 मिनट का समय लगता है चक्कर लगाने
दोनों लिखा है कि दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से। सोनिया और रवि इसको 18 मिनट लगते हैं, इसको 12 मिनट लगते हैं। तो दोनों पुनः वृत्ताकार पथ है ना, इधर चलना प्रारंभ करते हैं दोनों मार्गों। तो दोनों इसी स्थान पर कितने समय पहुंच जाएंगे? ये सोनिया मान लो, इसे ज्यादा समय लग रहा है, ये रवि मान लो अभी आगे होगा, इसे कम समय लग रहा है ना, ठीक है। तो दोनों इसी बिंदु पर कितने समय पहुंच जाएंगे? इसको करने के लिए क्या करेंगे? देखो दोनों चलना एक ही दिशा में चल रहे हैं, हमारा इसमें कुछ नहीं लासा निकलेगा। लासा कैसे निकलेगा? दोनों एक दिशा में चल रहे हैं, कुछ जगह ऐसी होगी कि उभयनिष्ठ मतलब साथ साथ चलेंगे, कुछ जगह पे कोई तो समय, कोई तो मतलब कुछ तो दूरी होगी, साथ साथ चलेंगे वो, कोई मतलब एक समय साथ साथ चलेंगे और एक समय वो आगे निकल जाएगा। तो उससे के लिए क्या करते हैं? लासा निकालते हैं। कॉमन तो ना कॉमन के गुणनफल को लासा कहते हैं, इसमें लासा निकालना है वो दोनों संख्याओं का। ये हम लिख लेंगे सोनिया को ये चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। और रवि को एक चक्कर लगाने में अपनी काफी नोट कर लेना 12 मिनट लगते हैं, ठीक। मीटर समझो, मिनट है, ठीक है, लगते हैं। अभी क्या लासा निकालना है, बस ऊपर का मिटा देना, आप लिख लेना। लासा निकालने और आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 का लासा 2 3 6 3 18, 12 का 2 2 4 3 12, ऐसे में करना है। कॉमन ही कॉमन है, ठीक है, ये भी कॉमन है, ठीक। कॉमन में एक साथ लिख ले रहे हैं, एक बार 3 कॉमन है, फिर यहाँ पर 3 कॉमन नहीं है, ये भी लिख लियो, यहाँ कॉमन ये नहीं, ये भी कॉमन अथवा ना कॉमन। कॉमन को एक बार लिखते हैं और ना कॉमन को लिखते जाते हैं, फिर इनका गुणनफल कर लेंगे। 2 3 6 3 18 दूनी 36, 36 आ गया। यानी कि दोनों दोनों प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट में पहुंचेंगे, ठीक है, ठीक है, नोट कर लेना। हमारा ये हो गया पूरा। और कोई क्वेश्चन हो? सारे क्वेश्चन इसके बता दिए हैं, और कोई इसकी वैरायटी के इसमें क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। आप कोई दूसरी किताब से पढ़ते हो तो अगर क्वेश्चन नहीं होते हो तो कमेंट बॉक्स में फोटो खींच के भेज देना, हम आपको बता देंगे। बाकी जितना हमने बताया इस तरीके से अगर तरीका आप सीख गए होंगे तो कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जो आपसे हो ना जाए, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। गणित से सबको डर लगता है ना, सबका फेवरेट सब्जेक्ट गणित बन जाएगा। अगर आप रेगुलर हमारी सारी क्लासें पढ़ेंगे तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट गणित ही बन जाएगा, ये ध्यान रखना।
ये पेज देख लेते हैं, नहीं आ रहा बहुपद। अब सेकंड चैप्टर हमारा है बहुपद। अब हम बहुपद से शुरू करेंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर हमारा है बहुपद। बहुपद या पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें बस बहुपद क्या है हम आपको पढ़ाई चुके हैं, मूलभूत सिद्धांत में बहुपद पढ़ाई चुके हैं। इसकी मतलब इस टाइप के होते हैं बहुपद, एक रैखिक बहुपद, द्विरेखिक बहुपद, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप होते हैं बहुपद होते हैं वो, ठीक है। ये बहुपद होते हैं, इनको बेसिक में आपको पढ़ा चुके हैं। हम इनका सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज है, इसमें जो है आपको ग्राफ जो दर्शाने, ग्राफ के द्वारा पहचानना है, ठीक है। पेपर में हो सकता है ग्राफ ना आए, लेकिन फिर भी आपको ग्राफ के द्वारा भी हम आपको समझाएंगे इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है बहुपद का, ठीक है। एक रैखिक जो बहुपद है ना, एक रैखिक बहुपद, मान लो ये एक रैखिक बहुपद है y बराबर ax प्लस b। इसका मतलब एक रैखिक बहुपद का मतलब होता है, उसको ग्राफ होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक सरल रेखा बनती है, ठीक है। उसका एक ही हल होता है, एक रैखिक बहुपद का एक ही हल होगा, x का एक ही हल होगा, x y बराबर 0 रखेंगे, मतलब हर ऐसे देखिए x को कितनी बार काटता है, एक बहुपद का जो एक रैखिक बहुपद द्विरेखिक बहुपद जो होते हैं वो x अक्ष को कितनी बार काटता है, भाई उसके हल होते हैं। और किताब ने एक शब्द का प्रयोग किया शून्यांक, शून्यांक कुछ नहीं बस कोई हल है, ठीक है। x को जितनी बार काटेगा उतनी बार हल है, एक रैखिक बहुपद एक बार काटता है, ठीक है। एक रैखिक बहुपद जो है एक बार काटेगा, दो रैखिक बहुपद दो बार काटेगा, उसमें उसके हल होंगे। हम आपको बता देंगे, इसको ज्यादा विस्तार से हम द्विघात समीकरण में देखेंगे द्विरेखिक बहुपद को। ये तो एक रैखिक बहुपद है, एक सवाल द्वारा देखते हैं, y बराबर 2x प्लस 3। इसको हम ग्राफ में दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे, ये x अक्ष ये y अक्ष, ठीक है। ये x अक्ष ये y अक्ष, मतलब जो बड़ी लाइन होती है वो x अक्ष, जो खड़ी लाइन होती है वो y अक्ष, ठीक। इसमें हमको ये दर्शाना है, इसमें हम कुछ रख के देखते हैं, जैसे y बराबर हम 0 रख के देखते हैं, y बराबर 0 रखेंगे तो है 2x प्लस 3, x का मान क्या आ गया 3 तक पहुंच जाएंगे, प्लस के माइनस में और 2 बटे पहुंच जाएगा। चलो पहले इधर करना, बेटा का डाल के पहुंचा दिया, x इक्वल टू -3/2। अब y बराबर 0 रखने पर x का मान कितना आया -3/2, ठीक। इसका एक कोऑर्डिनेट आ गया, x का मान -3/2 0, ठीक है। अब हम y यहाँ पे a रख के देख लेंगे, a रख के देखेंगे वो नीचे मतलब उसमें आएंगे, बटे में आएंगे। अब थोड़े बड़े मान रख देख रहे हैं ताकि वो उसमें थोड़ा उसमें आ जाए ना, पूर्णांक में आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। इसमें हम 6 रख के देख रहे हैं, अगर y बराबर हम 6 रखेंगे, नहीं 7, y बराबर 7 रखेंगे, ठीक है। अगर y बराबर 7 रखना है तो y बराबर 7 2x प्लस 3, 3 इधर आ जाएंगे, 7 माइनस 3 बराबर 2x, इधर बचे 4 माइनस 3 के 4 2x, x बराबर 4/2, 2 नहीं 4, x बराबर 2, ठीक। पूर्ण संख्या में आ जाए तो बस ठीक लगता है हमें, बाकी उसमें भी आ जाए, मैं करके दिखा देंगे आपको, तो लगता होगा ये करके क्या आना है। y बराबर रखा था 7, y अगर 7 रख रहे हैं तो x का मान आता है 2, कहीं यहाँ पर होगा ये,
y बराबर एक रखने पर एक रख के देगा तो 2x प्लस 3 तीन आ जाएंगे माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 2x, ठीक, 2 से 2 कट गए, x बराबर -1, x बराबर -1। अगर हम y बराबर 1 रख रहे हैं, अगर हम y बराबर 1 रख रहे हैं तो यहाँ कहीं पे आ गई है, ठीक है, 3/2 है तो 3 इससे 1 जोड़ा तो कहीं यहाँ पे आ गई है, ठीक है, -1 इक्वल टू इन सबको जोड़ देंगे, ये स्टेट आन हो गई, ठीक है, ये इधर जाएगी, स्टेट आन हो गई। इस बहुपद को मैं ग्राफ द्वारा दर्शा के यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। अब इसके पूछेंगे शून्यांक। शून्यांक का मतलब होता है कि y के कौन से मान पर x मतलब y के कितने मान हम रखने पर x पे रेखा काट जाए, कितनी बार रेखा काट जाए। x पर रेखा केवल एक ही बार काट रही है तो इसका एक ही शून्यांक मतलब एक ही अंक होगा। शून्यांक का मतलब होता है कि नाम शून्यांक शब्द का अंग्रेजी में जीरो इसका प्रयोग किया गया, उसमें उसका मतलब होता है हल, तो इसका एक ही हल होगा, एक करके बहुपद का x का एक ही मान आएगा जो मतलब जो एस एक्स को काटेगा, एक ही वैसा मान आएगा जो एस एक्स को एक बार एक एस एक्स को काटेगा, एक ही मान आएगा केवल। द्विघात बहुपद का जो है, द्विघाती बहुपद जो होता है ना, उसका ग्राफ बनाने का आपको पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको उसका बता दे रहे हैं एक बार, कहीं आप सब्जेक्ट की बताएगा नहीं, पेपर में तो नहीं आएगा लेकिन समझा दे रहे हैं। ये एक द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। ग्राफ जो बहुत काम की चीज है, वैसे ग्राफ आप सीखेंगे ना तो 11th-12th में काम आने वाली चीजें हैं, और प्रवेश परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं आईआईटी और जो भी इंजीनियरिंग की परीक्षा होती है उनमें ग्राफ से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो ग्राफ में बहुत आना चाहिए। हम 11th-12th में आपको जब पढ़ाएंगे तो ग्राफ बनाना सिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ बनाना सिखाएंगे, और 10th तक ग्राफ इतने हमारे काम में आते नहीं, बोर्ड में काम इतने नहीं आते, लेकिन परीक्षाओं में ग्राफ से बहुत जल्दी क्वेश्चन हल हो जाते हैं द्विघात समीकरण बहुपद ज्ञात करने के लिए। मतलब द्विघात समीकरण कह रहे हैं, द्विघात बहुपद समीकरण भी है, द्विघात समीकरण ये द्विघात समीकरण ही है, लेकिन यहाँ पर चैप्टर बहुपद को हम बहुपद शब्द का भी प्रयोग करेंगे। देखो x का मान y का मान अगर हम 0 रख रहे हैं, y का मान 0 रख रहे हैं, फिर x के दो मान आएंगे, अब द्विघात बहुपद के x के दो मान आएंगे, देखिए कैसे आएंगे। हम गुणनखंड करना जानते हैं, x² 4 की यहाँ पर 1 है, x गुणा करें 4 तो 4, मतलब 4 के ऐसे गुणनखंड कि यहाँ इस चिन्ह को देखकर 4 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 3 आए, कैसे आएगा 4 एकम 4, 4 - 1 इनटू x - 4, ये 0 इधर लिख लेना, ठीक, चलता होगा इधर 4x माइनस प्लस x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है x, यहाँ क्या बचा x - 4, यहाँ क्या कॉमन घर कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x - 4, यहाँ x बचा, यहाँ बचा 4, ठीक है। यहाँ दोनों क्या कॉमन है x - 4, यहाँ क्या कॉमन है x, यहाँ क्या बचा 1 बचा, ठीक है। अब यह क्या x के दो मान आ गए, x - 4 0 तथा दो मान आ गए x + 1 = 0। यहाँ x बराबर कितना आ गया 4, यहाँ x बराबर कितना है, ये तो प्लस में तक पहुंच जाएगा -1, ठीक। y बराबर 0 रखने पर x के दो मान आए, एक तो -1 यहाँ पे होगा,
प्लस का 4 यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके अंदर निशान क्या होंगे, -0 और ये 4,0, ठीक। अब हम ऐसे इसके मान रखते जाएंगे, ये कुछ ऐसा बनेगा कि हम मान रख के नहीं बताएंगे, इसका ग्राफ आएगा, लेकिन आपको बताएंगे ग्राफ इसका मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। जब ग्राफ बनाने की बात आएगी तो आपको सब बताएंगे कैसे करके एक एक मान रख के बताएंगे। आप कितने ही मान रखो, जैसे आपको हम कोई एक मान बाई का मान को ये रखेंगे तो इसका यहाँ पर मान आएगा, ठीक है। माइनस में रखेंगे यहाँ पर आएगा बाई का मान, और प्लस में रखेंगे कोई कुछ भी रखेंगे, हो सकता है एक मान नहीं दो दो मान आएंगे यहाँ पर x के दो दो मान आएंगे, कोई मान एक यहाँ पर आ गया, कोई यहाँ पर है, कोई अगर बाई का मान ये रखेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। बाई का मान अगर यहाँ पर कोई रखेंगे तो एक मान ये आएगा और एक मान ये आएगा, ऐसे दो दो मान आएंगे इसके, ठीक है। तो इसके ग्राफ को हम इस तरह से बनाएंगे। ये ग्राफ एस एक्स को दो बार काट रहा है, एक ये और ये, ठीक है। इसका मतलब है इस समीकरण इस द्विघात बहुपद के दो हल होंगे, दो संज्ञा जिस पर ये शून्य हो, ठीक है। दो हल ऐसे होंगे, बाई के दो मान मतलब मतलब दो मान ऐसे होंगे, एक्स के दो मान जो होंगे जिस पर ये 0 हो, एक्स बराबर -1 रख के देख लो, एक्स के -1 और 4, एक्स बराबर -1 और एक्स बराबर 4। केवल ये दो मान ऐसे हैं जिनको रखने पर y का मान 0 आएगा, बाकी किसी मान में 0 नहीं आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है ये x अक्ष को काटेंगे, ये ग्राफ जितनी बार x अक्ष को काटेगा उस बहुपद व्यंजक के उतने ही हल माने जाते हैं। ये दो बार काटा, इसके दो हल हैं, रख के देख लो कि रख के दिखा दे रहे हैं y बराबर x बराबर -1 रख के देख रहे हैं, टेस्ट करके देख लो, मतलब चेक करके -1 का स्क्वायर 3 x बराबर -1 4, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1 माइनस प्लस 3 -4, 3 1 4 और 4, ये प्लस में ये माइनस में 0 आ गया। ऐसे ही y बराबर अगर हम 4 रखेंगे तब ये मान 0 आ जाएगा, मतलब दो ही x के दो ही मानों पर y का मान 0 आ रहा है। इसका मतलब है x के दो ही मान होगा, मतलब y का मान 0 आ रहा है, इसके दो ही हल होंगे, दो ही ऐसे मान होंगे जिन पर ये x अक्ष को काटेगा, बाकी किसी बिंदु पर x अक्ष को काटेगा नहीं, चाहे आप कितने भी रख लो, इसको नहीं काटेगा। वो ये तो ऊपर जाएगा या नीचे ऐसे घूम के चला जाएगा, ऊपर चला तो जाएगा, लेकिन x अक्ष को दोबारा से नहीं काटेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ग्राफ ही घूम के नीचे आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर नीचे आ गया ना तो ये बार और काटेगा, फिर इसके 3 हल होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये दो ही बार काटेगा, ये केवल दो ही बार काटेगा, ऊपर अनंत तक बढ़ता चला जाएगा ऊपर। नोट कर लेना, ये पेपर में नहीं आएगा लेकिन समझने वाली चीज है, 12th में बहुत काम आएंगे। ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन हल होते हैं कंपटीशन में। क्वेश्चन हल कैसे होते हैं, जैसे ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन लंबे लॉन्ग क्वेश्चन है, हमने ग्राफ इसका बना लिया और पूछा कि कितने हल हैं, ये क्या है क्या नहीं है, तो ग्राफ बना लिया हमने, ग्राफ से ही सारी चीजें पता चल जाती है, सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसमें ग्राफ पता होना चाहिए। हम आपको जब 11 12 पढ़ाएंगे तो बेसिक पढ़ाएंगे, बेसिक में ग्राफ बहुत सारे ग्राफ बनाना सिखाएंगे आपको, ठीक है, तब आपको पता चलेगा ग्राफों का महत्व। सही है। एग्जाम्पल नोट कर लो। एग्जाम्पल कुछ ग्राफ बने हैं बस, एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से ग्राफ बने हैं, जैसे ये ग्राफ है, ये x अक्ष, y अक्ष, ऐसे ही ग्राफ बना है, ये ऐसा बना है, ये कैसा बना है, ये कैसा बना है या ऐसा बना है। इसमें क्या करेंगे, अब इसमें पूछा है कितने हल होंगे। इन सवाल को देखिए, हमने आपको बताया एस अक्ष
को वो बहुपद एस अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही हल होंगे, उतने ही मतलब जो शून्यांक का प्रयोग किया उतने ही शून्यांक होंगे, उतने ही हल होंगे। ये दो बार काट रहा है, इसके दो हल होंगे, ठीक है। ये दो बार काट रहा है, इसके दो हल होंगे। ये स्पर्श कर रहा है, इसके दोनों हल यही पर, मतलब ये स्पर्श कर रहा है ना, तो इसका एक ही हल होगा क्योंकि ये स्पर्श कर रहा है। इसके जो दो मान होंगे वो सेम मान होंगे, एक ही बिंदु होगा, दोनों मान एक ही बिंदु होगा, इसका मतलब इसका एक ही हल है, इसका एक ही हल होगा। इसके दो हल होंगे, इसके दो हल होंगे, इसका एक ही हल होगा। ये भी स्पर्श कर रहा है, शख्स को स्पर्श कर रहा है, केवल शख्स को केवल स्पर्श कर रहा है, ये भी और ये भी, तो इसके एक ही हल होंगे, ठीक है, एक ही हल होंगे। ये पेपर में आ सकता है, एक का नंबर में आ जाएगा ऑप्शन में कि इसके कितने हल है, पहचानना आना चाहिए। एक ही हल होगा इसका। ये शख्स को ये ग्राफ में ऊपर से भी काट रहा है, कोई ग्राफ नीचे बना चले जाए तो ऐसे भी शख्स को नहीं काट रहा है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका एक हल होगा, इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, क्योंकि ये ऐसा क्यों काट ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों काट ही नहीं रहा है, ऐसा काट तो हल होते, ये भी ऐसा क्यों नहीं काटता, तो इसका भी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है, इसका भी कोई हल नहीं होगा। ये क्वेश्चन ऐसे है। हमारे घर आपको स्पीड अगर तेज लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपकी स्पीड तेज है, इसे स्लो करें, इसे स्लो कर देंगे। और वैसे भी मोबाइल में स्पीड का ऑप्शन आता है, उसे हम अपने मोबाइल में स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं, तेज लग रही है तो दोबारा मतलब दो स्पीड को धीरे में कर लेंगे तो धीरे धीरे बोलने लग जाएगा। हमारी नेचुरल स्पीड थोड़ी सी तेज लगती है, बहुत लगती है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो कह सकता है उसे धीरे कर लेंगे। स्पीड ये भी है कि समय आपके हमारे पास बहुत कम है, समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सितंबर चल रही है, आधा सितंबर हो गया है और बोर्ड एग्जाम जैसे आपको पता है पिछले कुछ सालों से जनवरी फरवरी में हो जाते हैं, तो समय बहुत कम है, इसीलिए थोड़ा सा तेजी से हम काम करेंगे। और एक जैसे सवाल जो होंगे उनमें से हम एक का सवाल बताएंगे, बाकी सवाल आपको घर पे करने हैं। हमसे आप सवालों के करने का तरीका सीखिए, सवालों के करने का तरीका अगर आपको पता होगा तो सवाल आप खुद कर लेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। जब आप खुद से सवाल करेंगे ना, हमारे आपको सवाल करने का तरीका बताएंगे, और जब आप खुद से सवाल करेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, गणित को पढ़ने आपको बहुत मजा आएगा, फिर आप नए नए सवाल को दूर दूर करोगे, ठीक है। एक हम नोट लिख लेते हैं इसमें, जैसे इसे ये हम करते ना कि इसके एक हल दो हल है, इसका एक ही हल था, उसका एक ही हल था, इसका कोई हल नहीं है। अब क्या करेंगे हम, वो बातों के ऊपर डिपेंड करता है, तो एक हम नोट लिख ले रहे हैं। नोट ये है, कोई n घात n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, n घात के दिए गए बहुपद px के लिए y बराबर px, कोई बहुपद है y बराबर px का ग्राफ एस अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है।
अतः n घात के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्य या हल हो सकते हैं। ये याद रखना क्या है, n घात के दिए गए बहुपद px के y बराबर px p ऑफ x का ग्राफ s अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगा। n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 प्रतिच्छेद करता है। अतः n घात के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n हल यानी शून्य हो सकते हैं। अधिक से अधिक n कोई भी एक हल, 2 हल, 3 हल एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करते ही नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेना, याद रखना हमेशा। सवाल हल होंगे डायरेक्ट से, मतलब ऑप्शन वाले तो डायरेक्ट हल होंगे, और कभी कभी ऐसा जाता है ना क्वेश्चन पूछने के लिए कंपटीशन एग्जाम में भी कि बहुपद के कितने हल होंगे, तो उसको हम डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि n घात का है तो इसके कितने हल होंगे। अगर 1 घात का है 1 हल, 2 घात का है इसके 2 हल, अधिक से अधिक 2 हल हो सकते हैं। ठीक है, तीन घात का है 3 हल, 4 घात का 4 ऐसे हल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में कुछ ग्राफ हैं, एग्जाम्पल में कुछ ग्राफ दिए हैं, उनमें हमने ग्राफों को देखकर पहचानना है कि इसके कितने हल होंगे। ग्राफ कैसे हैं बने हुए, देखो पहला जो ग्राफ है वो भी इस तरह से बना हुआ है, ये सच ये वाई अक्ष। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, हम पहले ग्राफ बना ले रहे हैं, ये दूसरा है। ठीक है, थोड़ी इंक डालने की कमी होगी इसमें। ठीक है, दूसरा ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ है। तीसरा ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन है जी। तो चौथा ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, एक और बात बताएंगे, वो जगह नहीं चाहिए। देखो हमने आपको बताया था अभी कि कोई ग्राफ एस अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही हल होंगे। इसके कितने हल हैं, पेपर पूछने आएगा, ग्राफ नीचे ग्राफ दिया होगा और आपको ऑप्शन में पूछ लेगा कि इसके बताओ कितने हल हैं। उसके लिए एक क्वेश्चन है, इसके कितने हल हैं। ये एस अक्ष को एक बार काट रहा है ना, तो उसका एक हल है। ठीक, ये एस अक्ष को 2 बार काट रहा है, इसके 2 हल हैं। ठीक है, ये एस अक्ष को एक ही बार काट रहा है, ये एस अक्ष है, इसको एक ही बार काट रहा है, इसका एक ही हल है। ये एस अक्ष को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, इसके दोनों जो बिंदु होंगे सेम यही बिंदु है, इसलिए एस अक्ष को स्पर्श कर रहा है। इसका 2 बिंदु तो एक ही जगह रहे तो समान संपाती हो गए ना, तो एक ही बिंदु हो जाता, बन के एक ही बिंदु हो जाता, मतलब एक ही बिंदु हो जाता बन के वो। ठीक है,
जैसे यहाँ पर तो एक ही बिंदु होगा आपके, जैसे एक बिंदु ये है पहले से और दूसरा बिंदु इसी के ऊपर आ गया, तो एक ही बिंदु हो गया, संपाती हो गए वो, तो इसका एक ही बिंदु माना जाएगा वो। तो ये स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसका एक ही हल है। ठीक है, एक ही हल है, नोट कर लेना इसे। और लास्ट बता रहे हैं इसके, इसमें इसका लास्ट ग्राफ बता रहे हैं। ये एग्जाम्पल का पांचवा ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये अब ये ग्राफ, ये एस अक्ष, ये वाई अक्ष। ठीक है, ये ग्राफ एस अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक ये काट रहा है, दो ये काट रहा है, तीन और चार। ठीक है, एक दो तीन चार, ये एस अक्ष को चार बार काट रहा है, इसका मतलब है इसके चार हल होंगे, चार हल होंगे। ठीक है, इसके चार हल होंगे। ठीक है, ये एस अक्ष को चार बार काट रहा है, इसके चार हल होंगे। ऐसे होते हैं, मतलब ग्राफ के क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं इसके, पेपर में पूछने के लिए आ जाता है। हम मिटा रहे हैं इसे, नोट कर लेना आप। ठीक है, अब हम लास्ट इसका एक, इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसका एक ही क्वेश्चन है, ग्राफ का बस दूसरों का